हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सल्तनत काल का अध्याय पूरा, जो कि हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो फ्रेंड्स, हम सल्तनत काल को 5 भागों में पूरा करेंगे और ट्रिक के साथ इनके राजवंशों का हम नाम भी याद करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। सल्तनत काल 1205 से 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए, सल्तनत काल को आखिर सल्तनत काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सल्तनत काल में शासन करने वाले जो शासन होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था, इसलिए इसे सल्तनत काल कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम सल्तनत काल में शासन करने वाले महत्वपूर्ण वंशों को याद करेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक GKTSL। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोदी वंश। तो आज दोस्तों हम गुलाम वंश को शुरू करने जा रहे हैं। गुलाम वंश 1205 से 1290 ईस्वी के काल को गुलाम वंश कहा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण हैं। क्योंकि सुल्तान होने के लिए कुछ कंडीशनों को पूरा करना होता था, जैसे कि सार्वजनिक रूप से दासता से मुक्त होना पड़ता था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्के जारी नहीं करवाए थे और न ही खुतबा पढ़वाया था। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को नायर मलिक सिपलहार कहा करता था। उस समय जो खिल्लत एक विशेष प्रकार की पोशाक हुआ करती थी। जो भी सुल्तान शासन करता था वह बगदाद के खलीफा से इस पोशाक को प्राप्त करता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पोशाक को प्राप्त नहीं किया, जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, जिसे हम आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश पर शासन करने वाला प्रथम जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही दान प्रिय था, दान देना बहुत पसंद करता था, जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई। और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक कुरान की तिलावत बहुत ही अच्छे तरीके से लय में करता था, जिस कारण इसको कुरान कहा गया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने हातिम ताई द्वितीय की उपाधि धारण की। अगर विद्वानों की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में हमें कुछ महत्वपूर्ण विद्वान देखने को प्राप्त होते हैं, जैसे कि हसन निजामी, जिन्होंने ताल उल मासिर की रचना की थी। दूसरा विद्वान फ़ख्र ए मुताविर है, जिन्होंने आदाब उल हर्ब या सुजावत इसकी रचना की थी। अगर हम स्थापत्य कला की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में कहा जाता है कि यह अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसे बाद में मस्जिद का रूप कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, लेकिन बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उत्तर भारत में बनी हुई पहली मस्जिद है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि